बाबूलाल मरांडी की तरफ से सामने आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से परिवारवाद को लेकर के हमला किया गया जेएमएम की तरफ से, सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी में भी परिवारवाद देखने को मिल रहा है। जो परिवारवाद की दुहाई देते हैं उनके परिवार में किसी की बीबी, किसी की भतीजी, किसी के भाई को टिकट दिया जा रहा है। ऐसे में बाबूलाल ने इस पर पलटवार किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि परिवारवाद का मतलब उन्होंने समझाया है। उन्होंने साफ तौर पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस का मतलब नेहरू, वहीं अगर हम बात करें आरजेडी की तो लालू परिवार, ऐसे उन्होंने समझाया। साथ ही कहा कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, बीजेपी में भाई भतीजे को भले ही टिकट दी गई हो लेकिन यह परिवारवाद नहीं है, यह आला कमान से चलता है, यहां पर किसी के नाम से बीजेपी नहीं चलती है। तो उन्होंने इसका पलटवार किया है। साथ ही साथ हेमंत सरकार को भी घेरा है। तो साफ तौर पर पलटवार किया गया है बाबूलाल की तरफ से। अरे जेएमएम को क्या आरोप लगाएंगे? उनको तो लगता है कि चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, डरे हुए हैं, इसीलिए अभी से उन्होंने ये शुरू कर दिया कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिले हुए हैं। कि भाई क्या मिले हुए इलेक्शन कमीशन के साथ? कोई तो बतावे, क्या प्रूफ है? क्या? अरे वो तो दोनों वही है। क्या बोले? बबली और बंटी और बबली कौन है? नाम मैं नहीं लूंगा, पति पत्नी दोनों है। 5 साल तक दोनों ने इस झारखंड के लोगों को ठगा है। जैसे बबली और बंटी क्या करते थे, एक ठगते थे फिर दूसरा तरीका निकालते थे लोगों को ठगने। और साफ तौर पर बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का नाम लिए बिना ही बंटी और बबली कह करके उन पर हमला किया है। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ धनबाद से हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी जो है लगातार बंटी और बबली की बात कर रहे हैं और साफ तौर पर निशाना साध रहे हैं हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पर, उन्होंने कहा है कि 5 साल से ये सिर्फ झारखंड की जनता को जो है भ्रमित कर रहे हैं, युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं और लगातार इन्होंने हमला किया, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो, चूल्हा चौका जो राशि की बात थी उसको लेकर के हो, चाहे तमाम योजनाओं को लेकर के। साथ ही साथ जिस तरीके से जेएमएम जो है परिवारवाद का आरोप लगा रही थी टिकट देने को लेकर के, उसको लेकर के भी इन्होंने परिवारवाद की परिभाषा समझाई है बाबूलाल मरांडी ने आज। जी अनिकेत, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनबाद के दौरे में थे और धनबाद दौरे के दौरान उन्होंने जिला कार्यालय में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की और साथ ही साथ जीत का मंत्र भी उन्होंने दिया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड में एक बबली और एक बंटी है। वो बबली बंटी न केवल लोगों को मूर्ख बना रहा है, झारखंड के जनता के दिलों से न केवल खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि उन्हें झूठे आश्वासन की घुट्टी भी पिलाए जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि सीधे सीधे उन्होंने जेएमएम के हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पर उन्होंने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस समय जेएमएम की सरकार बनी थी उस समय उन्होंने कई सारे वादे किए थे। ये कहा गया था, अपने पिताजी का कसम खाकर, शिबू सोरेन का कसम खाकर हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम 5 लाख युवाओं को हर साल नौकरी देंगे, हम रोजगार के नए नए रास्ते सृजन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी झारखंड में देखने को नहीं मिला। अगर हम परिवारवाद की बात करें, क्योंकि लगातार भाजपा में परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है कि भाई के बाद भाई को टिकट दिया जा रहा है, ससुर के जगह अब बहू को टिकट दिया जा रहा है, बेटी को टिकट दिया जा रहा है पिता के जगह। तो लगातार परिवारवाद के आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा था जेएमएम के ओर से, और इसका आज उन्होंने जवाब दिया। कहा कि यह परिवारवाद नहीं है बल्कि एक परिवार संगठन से चलता है। वो परिवार है जिसने भाजपा ने टिकट दिया है। परिवारवाद उसे कहते हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो नेहरू परिवार, अगर हम आरजेडी की बात करें तो लालू परिवार, अगर हम सपा की बात करें तो मुलायम और अखिलेश परिवार, अगर हम
अन्य पार्टियों की बात करें तो उस प्रकार से उन्होंने समझाने का प्रयास किया गया है कि परिवारवाद कैसे किसे कहा जाता है और किस तरह से परिवारवाद का जो खेल है वो चल रहा है। देखिए, अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड विधानसभा 2024 की बात करें तो नेताओं का आगमन जो है वो शुरू हो चुका है और लगातार प्रत्येक हर पार्टी, किसी न किसी पार्टी के जब भी नेता पहुंचेंगे तो वो चाहे पक्ष में हो या चाहे विपक्ष हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इंडिया गठबंधन के नेता हो, चाहे एनडीए के नेता हो, जब वो आएंगे, जब मीडिया उनसे रूबरू होगी तो कटाक्ष तो बनता है और अब वो कटाक्ष दिख भी रहा है। बबली बंटी आप कह सकते हैं कि रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन के जो पुत्र हैं अभिषेक बच्चन, उनके द्वारा एक फिल्म बनाया गया था जिसका नाम दिया गया था बबली और बंटी, जिन्होंने ताजमहल को भी बेचते हुए दिखाया गया था उस फिल्म में। लेकिन इस बार बबली बंटी का नाम झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जो है वो देते हैं हेमंत सोरेन को और कल्पना सोरेन को। वो कहते हैं कि ये दोनों बबली और बंटी है, ये झारखंड को बेच रहे हैं। उस फिल्म में कहीं ना कहीं ताजमहल को बेचते हुए दिखाया गया था और इस जगह जो है रियलिटी में अगर हम बात करें तो झारखंड को बेचते हुए ये बबली और बंटी दिख रहे हैं। अगर बात कर ले मैया सम्मान योजना को लेकर तो उन्होंने उस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि योजनाएं कई सारे आते हैं, कई सारे बंद हो जाते हैं। यहां पर एक सवाल मैं आपसे पूछूं, जिस तरीके से आप मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, उन्होंने इसको लेकर के भी जो है पलटवार किया। जिस तरीके से कल्पना सोरेन जो है टुंडी पहुंची हुई थी, वहां पे उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया था कि हमने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की तो इसके जवाब में बीजेपी ने गोगो दीदी योजना का फॉर्म लाया, कहीं ना कहीं कॉपी करने का आरोप लगाया था। इसका भी उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी महिलाओं के लिए योजना चला रही है, साथ ही साथ अन्य जिलों में भी चला रही है जहां पर बीजेपी की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस जो है इसकी कॉपी की है। जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर यह भी आरोप लगाया है कि 5 साल पहले हेमंत सोरेन ने कई वादे किए थे, बेरोजगारी भत्ता देने का बात किया था, चूल्हा चौका को लेकर के पैसा देने की बात कही थी, तमाम चीजों की उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन वो नहीं किया गया। और जब इलेक्शन आया तो अगस्त के महीने से उन्होंने महिलाओं के खाते में 1000 रुपए देने शुरू कर दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हमारी योजनाओं की कॉपी है और साफ तौर पर जो आधी आबादी है उसे लुभाने की कोशिश की जा रही है चुनाव के समय। देखिए जी, आपने बिल्कुल सही कहा अनिकेत, क्योंकि अगर हम कल की बात करें तो कल कल्पना सोरेन जो है, जो जेएमएम के स्टार प्रचारक है, अगर उसे फायर ब्रांड नेत्री भी कहा जा रहा है झारखंड में, और जिस प्रकार से उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जेएमएम जो भी योजनाएं ला रही है उसका वो फोटो कॉपी करके बीजेपी पेश कर रही है। अगर हम महिला सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं तो गोगो दीदी के नाम पर 2000 देने की घोषणा बीजेपी के ओर से किया जा रहा, वो भी फर्जी तरीके से। उसमें ना तो अकाउंट नंबर लिया जा रहा है, ना ही आधार कार्ड लिया जा रहा, सिर्फ नाम लिया जा रहा है, टेलीफोन नंबर लिया जा रहा है। तो इस पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि गोगो दीदी योजना जो है वो पूरी तरह से लोगों को डाइवर्ट करने का योजना है। सिर्फ बीजेपी लोगों को सपने दिखाते हैं, लेकिन जेएमएम जो है उन सपनों को पूरा करती है। और यही कारण है कि जितने भी वादे हमने किए थे, चाहे वो पारा शिक्षक की बात करें, होमगार्ड जवान की बात करें, ओल्ड पेंशन की बात करें, तो हर प्रकार जितने भी उन्होंने घोषणाएं की थी उन सभी घोषणाओं को उन्होंने पूरा करने का काम हेमंत ने किया है। इसलिए लोग कहते भी हैं, लोग वहां नारेबाजी भी कर रहे थे और खुद कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है, और हेमंत है तो हिम्मत वो दिख रहा है और आम जनमानस में दिख रहा है। क्योंकि जहां जहां भी कल्पना सोरेन का स्वागत किया गया, हजारों की संख्या में वहां महिलाएं उपस्थित थी, वहां बच्चियां उपस्थित थी और सब उनसे मिलना चाह रहे थे, सब उनको आशीर्वाद देना चाह रहे थे। जो बूढ़ी माताएं थी वो एक कतार पे खड़ी हुई थी। कल्पना जब उस रास्ते से पैदल गुजर रही थी तो उन्हें सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आगे बढ़कर काम करने के लिए कहा। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से चुनावी बिगुल बच चुका है, विधानसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है, प्रत्याशियों को अभी घोषणा बीजेपी की ओर से कर दिया गया है। कल आजसू की तरफ से 8 उम्मीदवारों का घोषणा कर दिया गया है, तो कुछ ही दिनों में वो कर भी देंगे। तो ऐसे में लगातार अब आला नेताओं का आगमन जो है वो कोयलांचल की धरती में होना है और लगातार इस प्रकार के कटाक्ष एक दूसरे पर अब आपको देखने को मिलेगा। अगर आज हम बात करें आजसू की बात की तो एक सवाल और उठता है। आजसू ने 8 सीटों का ऐलान कर दिया है, 2 सीटें खाली है। ऐसे में जिस तरीके से कल भी हम लाइव में चर्चा कर रहे थे, जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि एक और सीट से जो है सुदेश महतो चुनाव लड़ेंगे, अब वो है टुंडी का। साफ तौर पर आपने भी इस पर बात की थी, कहा था कि इस पर जयराम महतो की भी प्रतिक्रिया सामने आई है कि अगर टुंडी से यहां से अगर
सुदेश महतो चुनाव लड़ते हैं तो जयराम महतो ने कहा है कि वो भी यहां से चुनाव लड़ेंगे, साथ ही साथ जिस तरीके से मथुरा महतो भी वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो ठीक वैसा जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव में देखा था, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र को लेकर के 3 महतो कैंडिडेट थे। अगर ये तीनों अगर यहां से चुनाव लड़ते हैं फिर से, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ही दिलचस्प देखने को मिलेगा नजारा इस बार इलेक्शन में। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा निकेत। अगर अब हम टुंडी को हॉट सीट कहें तो गलत नहीं होगा। देखिए, अगर कोयलांचल की बात करें, कोयलांचल के 6 विधानसभा की बात करें तो बागमारा, झरिया अक्सर ये इसे हॉट सीट का नाम दिया जाता है, और धनबाद की भी बात करें तो धनबाद को भी हॉट सीट पे गिना जाता है। लेकिन अब टुंडी को भी आपको हॉट सीट पर गिनती करना होगा, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 महतो जो हैं वो अब आमने सामने होंगे। अगर हम आजसू से बात करें तो आजसू से सुदेश, पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो वो खुद मैदान में उतरने वाले हैं, जो हमारे सूत्र बताते हैं। अगर हम जयराम महतो की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सुदेश महतो टुंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव पर्चा भरते हैं, अगर वो चुनाव मैदान में आते हैं तो उनके विरोध में हम चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पार्टी से हमारी बात हो चुकी है, और जो भी हमारे नेतागण हैं, जो भी हमारे सहयोगी हैं, उन सभी से हमने चर्चा कर ली है कि अगर सुदेश महतो टुंडी विधानसभा टुंडी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ता है तो हम भी उनके खिलाफ मैदान में उतरेंगे। वहीं अगर हम मथुरा प्रसाद की बात कर ले, मथुरा प्रसाद महतो जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, विधायक हैं, और एक बार फिर उन्हें जेएमएम के ओर से टिकट मिल सकता है, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक जेएमएम के ओर से टिकट का घोषणा नहीं किया गया है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि टुंडी विधानसभा क्षेत्र जो होगा इस बार हॉट सीट के रूप में आप उसे गिनती कर सकते हैं। और लगातार उस जगहों पर जब नेताओं का आगमन होगा तो एक दूसरे पर लगातार कटाक्ष करते हुए भी आप नजर आते हुए नेताओं को देखेंगे, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि टुंडी विधानसभा सीट इस बार का हॉट सीट होगा। क्योंकि अगर हम झरिया की बात करें, जहां जेठानी और देवरानी फिर एक बार आमने सामने हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के ओर से रागिनी सिंह का टिकट फाइनल कर दिया गया है। वहीं अगर हम कांग्रेस से बात करें तो कांग्रेस से पूर्णिमा नीरज सिंह का टिकट लगभग तय है। कांग्रेस के द्वारा अभी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि एक बार फिर झरिया विधानसभा क्षेत्र में जेठानी और देवरानी की जंग जो है वो देखने को मिलेगा जनता को। और ये देखने वाली बात होगी कि कौन किस पर भारी पड़ता है, जेठानी देवरानी पर भारी पड़ता है या देवरानी जेठानी पर भारी पड़ता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब मतदान पेट खुलेगी उस दिन ये जानकारी सामने निकलकर सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे नामों की घोषणा पार्टियों की ओर से किया जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है कि धनबाद में अगर राज सिन्हा तो कांग्रेस से कौन, अगर सिंदरी में तारा देवी बीजेपी के ओर से तो मासस के ओर से कौन, गठबंधन के ओर से कौन। तो इस तरह की चर्चाएं जो हैं वो लगातार, चाय दुकान हो चाहे टकरी का दुकान हो, कहीं भी आप खड़े हो जाएं, आपको इसी तरह की चर्चाएं अब आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव 2024 बहुत कुछ अपने आप में इस बार समेटे हुए है, और ये जानने के लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी। इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा, लेकिन सरकार जिसकी भी बने, हर क्षेत्र पर आपको कड़ी मुकाबला देखने को मिलेगा। चाहे वो जो भी प्रत्याशी मैदान में है वो अपने विरोधियों को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी अनिकेत। जी बिल्कुल, कोयलांचल में भी विधानसभा चुनाव का जो रंग है वो चढ़ चुका है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर हम पूरे झारखंड की बात करें तो झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट तेज है। यहां दल बदल की राजनीति देखने को मिल रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर के मामला अटकते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है पूरा मामला जो है गरमाया हुआ नजर आ रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर के। जहां हम आरजेडी की बात कर रहे हैं तो उसका भी पूरा जो है रास्ता अब क्लियर नजर आ रहा है। माले की बात करें तो वो भी 5 सीट पर अड़ी हुई है। वहीं अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद में जो 6 विधानसभा क्षेत्र है यहां पर भी इस बार इसको हॉट सीट माना जा रहा है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है। यहां पर कई नेता जो है रूठ कर इस्तीफा दे रहे हैं, उसे मनाया भी जा रहा है। तो आगे अभी और भी दल बदल की राजनीति हमें देखने को मिलेगी।